भगवान को भोग लगा देती हूँ। बहू बहू, अरे अब ये क्या बोलती है, हमेशा पीछे से टोकती है मुझे। क्या है माँ जी, क्या बोल रहे हो? पीछे से हमेशा टोकते हो आप। अरे मेरे पूजा का टाइम हो रहा है, मुझे भोग लगाना है भगवान को। आप हो कि हमेशा टोकते रहते हो? बोलिए क्या हो गया? बहू मुझे चाय और 2 बिस्किट दे दे बेटा। सुबह से पेट में ना ऐसा हो रहा है जैसे कि बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। बेटा चाय तो दे दे कम से कम। माँ जी आपको पता है ना, मैं पूजा करे बिना चाय वाय कुछ नहीं बनाती हूँ। आज कोई अलग से बात नहीं है, बस आज थोड़ा सा मैं खीर बनाने में लेट हो गई। ठीक है अभी रुक जाइए, ऐसी क्या भूख उमड़ रही है आपके? थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। बेटा चाय में तो क्या ही होता है, चाय तो दे ही सकती है ना। और सुबह से बेटा चाय नहीं पीती तो मुझसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता मुझे तो। बेटा कम से कम एक चाय तो दे दिया कर। बिस्किट तो मैं मंगवा के रख लूंगी कल, लेकिन बेटा मुझे 1 कप चाय तो दे दिया कर। अरे ऐसी क्या भूख हो गई, तो चाय के बिना मर नहीं रहे हो आप, ठीक है? और माँ जी मेरी रोका टोकी मत किया करो। और मैं लेट हो रही हूँ, भगवान के भोग लगाना है मेरे को। हटिए, दिमाग खराब करके रखा है आपने। पता नहीं बुढ़िया की सुबह सुबह लग जाती है, चाय दो बिस्किट दो, चाय दो बिस्किट दो। पूजा पाठ ना करूं मैं मेरा? ये भगवान का भोग तो जब लगेगा ना जब घर के लोग खुश रहेंगे। अरे बूढ़ी औरत को सुबह से चाय पानी कुछ नहीं मिला और भगवान को खीर जिमाने जा रही है। अरे भगवान तेरी श्रद्धा से कब खुश होंगे? हाँ अरे मुझे इतना परेशान करती है बहू, क्या करूँ, कुछ कहने के लायक भी नहीं हूँ। और बेटी पता नहीं कब आएगी, बेटी से तो कहने में भी डर लगता है। वो तो इनको इतना सुना देगी ना, किसके समझ में नहीं आएगी। क्या ही कर सकती हूँ इंतजार के सिवा। चलिए अब इंतजार ही करना लिखा है मेरे नसीब में। तो मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं और सुबह से चाय की बूंद भी नहीं दी है उस बहू ने। कर क्या रही है वो? क्या करूँ, किसको कहूँ, किसको रोऊं मैं जाके? बेटे को बोलती हूँ तो बेटा तो कह रहा है कि मेरी वाइफ बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है। माँ तुम उसकी पूजा पाठ देख के खुश नहीं हो। अरे कौन समझाए उनको, उनकी पूजा पाठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे घर के लोगों को भूखा रख के तुम भगवान का भोग लगाओगे, ये कहाँ का न्याय है? सुबह से पानी पी पी के ही गुजारा कर रही हूँ मैं तो। क्या करूँ, बहू तो इतना अछूत मानती है मुझे। मेरा मटका भी अलग रख रखा है इसने तो कि भगवान का भोग लगता है, और आप ऐसे गंदे हाथ लगा देते हो किचन में आके। ये भगवान कौन से भगवान बोलते हैं कि घर के बड़ों की सेवा मत करो, खाना मत दो, हाथ मत लगने दो। क्या करूं मैं इस बहू का, ये तो पागल हो गई है। चलो सो ही जाती हूँ, करूं क्या, भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। और आज तो पता नहीं चिंकी भी कहाँ गई। वो आ जाती थी कभी बिस्किट लेके कभी कुछ लेके, पता नहीं आज वो भी कहाँ है। आज मैं उसकी वजह से लेट हो गई। बताओ क्या टाइम हो गया है, भोग भी नहीं लगाया अभी तक। भगवान जी मुझे माफ करना, आज मैं लेट हो गई हूँ, है ना? मुझे माफ कर देना। मम्मी मम्मी किसकी वजह से लेट हो गए आप? चिंकी चुप रहे, अभी भगवान के सामने ऐसी बातें नहीं करते, चुप हो जा। अरे आज तो मुझे सोशल मीडिया पे डालना है, मैं डाल देती हूँ कि आज मैंने कितना सुंदर सजाया है और भोग के लिए खीर बनाई है। चलो एक सेल्फी तो बनती है। मम्मी मम्मी मैं एक बार दादी के पास जाके आती हूँ। हाँ हाँ जा तू। आज तो दादी मुझे याद कर रही होगी, मैं गई नहीं उनके पास। अब देखना मेरे पास कितने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे कि मैंने कितने अच्छे से भोग लगाया, वो भी चांदी की कटोरी में। चलो सभी जगह डाल देती हूँ और फिर लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करती हूँ। हे भगवान, इसने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है और भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। कैसे रहूं मैं भूखी? चलो देखती हूँ, कोई फल फ्रूट होगा वही खा लूंगी। फ्रूट भी नहीं रखे कुछ भी, ये रात की दाल रखी हुई है। चलो इसको ही पी के अपना गुजारा कर लेती हूँ, क्या करूँ, भूखी मर रही हूँ मैं तो। माँ जी क्या कर रही हो आप यहाँ पे? बहू क्या कर सकती हूँ मैं, दोपहर हो गई है, सुबह से ना तो तूने मुझे चाय दी है ना कुछ और दिया है ना खाना बना रखा है, तो बहू मैं क्या खाऊं, मुझे ये बता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपको इतनी जल्दी भूख कैसे लगती है? पूरे दिन तो बैठे रहते हो आप, बिस्तर में पड़े रहते हो, फिर भी आपको भूख लग जाती है।
बना दूंगी ना अब चाय, मैं थोड़ा बिजी थी आज। और हाँ मम्मी जी, ऐसे है ना कहीं भी हाथ मत लगाया करो। आप कभी फ्रिज को खोल के खड़े हो जाते हो, कभी कुछ छेड़ते हो, कभी कुछ छेड़ते हो। देखो मैं ना भगवान का भोग लगाती हूँ और है ना फिर ऐसे अशुद्ध हो जाता है सब कुछ। आप पता नहीं कैसे तो नहाते धोते हो, ऐसे ही कपड़े पहन के रखते हो। तो आप मम्मी जी प्लीज यहाँ पे कुछ भी छेड़ा मत करा करो। जो चाहिए ना बाहर बोल दिया करो, मैं दे दूंगी आपको। बहू मैं तो कभी हाथ ही नहीं लगाती, मैं तुझसे ही मांगती हूँ जो मुझे खाना होता है। और बेटा आज तो रसोई में मैं इसलिए आ गई कि सच में मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ, इसलिए आ गई मैं। ठीक है, अब आप जाइए और इस दाल को यहीं रख दीजिए। मैं चिंकी को कुछ थोड़े से चावल बना के ये दाल चावल खिला दूंगी और आपके लिए मैं थोड़ी देर में बना रही हूँ, बस अब जाइए आप। ठीक है बहू, खिला दे चिंकी को। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा देती है और मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है ऐसे हाथ लगाना, समझती ही नहीं है। अरे क्या हो गया भगवान, आज ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? क्या बात हो गई? मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी माँ से। अरे उनको पता है मैं भगवान में कितना विश्वास रखती हूँ, कितना पूजा पाठ करती हूँ, कितना मानती हूँ भगवानों को। और वो है ना हमेशा मुझे टोकती रहती है हर चीज के लिए। जब भी कुछ करती हूँ, खाने को कुछ दे दे बहू, किचन में साफ करके मैं हटी थी, किचन में पहुंच गई है वो। अब आप बताइए ना, मैं पूजा पाठ भी नहीं कर सकती क्या इस घर में? तुम अपनी पूजा पाठ में ध्यान रखो ना। तुम्हें क्या मतलब है माँ क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है? तुम आराम से करो, मैं तो तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ ना। मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत धार्मिक है और ऐसी धार्मिक वाइफ मिलना आज के दिन में बहुत मुश्किल है। तुम अपना काम करती रहो बस, कोई मना नहीं कर रहा है तुमको। मुझे पूजा पाठ वगैरह में बहुत टाइम लगता है, भोग बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आप बताओ आपकी माँ की कैसे सेवा करूँ मैं? आप एक काम करो, या तो उनके ऊपर एक नौकर छोड़ दो या फिर उनको ही कहीं छोड़ दो वृद्धाश्रम वगैरह में, क्योंकि मुझसे नहीं होगा, बस मैं बता रही हूँ आपको। नहीं नहीं, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है ना पूजा का वो कितना ध्यान रखती है माँ का, है ना? तो मैं ऐसे वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ सकता। हाँ मैं देखता हूँ कोई माँ की देखभाल करने के लिए रख लेते हैं किसी को, वो देखभाल कर लेगी। ठीक है, तुम अपना भगवान में ध्यान रखो पूरा। हाँ ठीक है, फिर तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम है। और हाँ सुनो, अपने यहाँ पे ना मंदिर है ना बड़े बड़े, मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारा मन करे वहां पे जाओ, तुम्हें किसी धाम पे जाना है, तीर्थ पे जाना है, तुम जाओ। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, कहीं पे भी जाओ, ठीक है? सच में आप बहुत अच्छे हो, कभी भी मुझे रोकते नहीं हो किसी भी चीज के लिए। सच में आप इतने अच्छे हो ना, अगर आप नहीं होते तो मेरी तो तीर्थ वगैरह सब रह जाते। अब तो मैं सोच रही हूँ कि है ना 5 दिन के लिए ना हम तीर्थ टूर पे चले ही जाते हैं और सब जगह कवर कर लेंगे, अच्छे अच्छे धाम पे जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तुम्हारा मन करे तुम 5 दिन के लिए जाओ, 10 दिन के लिए जाओ, अच्छे काम के लिए तो जा रही हो ना, कोई बुरे काम के लिए तो नहीं जा रही। ठीक है, तुम जाओ मेरी तरफ से। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे वाह, मेरी तो ऐश हो गई, अभी फोन करके सबको बताती हूँ। वाह, अब मैं तीर्थ धाम पे भी जाऊंगी, मंदिरों में जाऊंगी, वहाँ पे अलग अलग है ना सेल्फी लूंगी और लाइव भी करूंगी, वहाँ पे वीडियो बना बना के डालूंगी, भर भर के व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, मेरी तो ऐश हो गई। और मैं सोच रही हूँ सारे तीर्थ वगैरह करके फिर आके घर पे बहुत अच्छी सी पूजा करूंगी और सब कुछ सबको बुलाऊंगी, पड़ोसियों को, सब कुछ करूंगी। चलो देखती हूँ, कल माँ जी के लिए तो कोई नौकरानी लगा देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। कल तुम बोल रही थी ना माँ के लिए कोई नौकरानी चाहिए तुम्हें, मैंने लगा दी है। अब तुम टेंशन फ्री होके अपना घूमने में ध्यान दो, ठीक है? सच में? आपने सच में लगा दी इतनी जल्दी? बुलाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कौन है। रूपा, अंदर आ जाओ। देखो मैं 1 हफ्ते के लिए ना तीर्थ पर जा रही हूँ, ठीक है? तो आपको पीछे से ना घर का काम करना और मेरी सास का ध्यान रखना है, बस। अरे मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मालिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं सब काम कर लूँगी। आप टेंशन फ्री होके अपना तीर्थ धाम पूरा कीजिए, ठीक है? और अपनी सासू माँ की भी टेंशन मत कीजिए, मैं सब काम कर लूँगी अच्छे से। चलो ठीक है, अब तो मैं आराम से जा सकती हूँ यहाँ से। चलो मैडम जी, मुझे बता दो कहाँ पे क्या रखा है और मुझे क्या क्या काम करना है। हाँ हाँ चलो। ये लीजिए मैडम, आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ। और कैसा रहा आपका तीर्थ? बहुत अच्छा रहा, और फ्रेंड्स के साथ जाना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पता है कितनी फोटोज खींची हमने, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, सच में मजा आ गया। वैसे तो मैडम
छोटा मुंह बड़ी बात। आप अपनी सास को क्यों नहीं लेके गई तीर्थ यात्रा पे? चुप रहो। जितनी तुम्हारी हैसियत है ना उतना ही बोलो, समझ में आई बात? और तुम कौन मेरे को शिक्षा देने वाली होती हो? सास को क्यों नहीं लेके गई? तुम्हारा काम हो गया ना, अब रफा दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जाओ, छुट्टी करती हूँ मैं तुम्हारी अब। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि देखो तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ तो है ना माँ बाप का, सास का, इनका ही होता है, इसलिए मैंने बोल दिया था। अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो रहने दीजिए। सॉरी मैडम, मुझे यहीं लगा रहने दीजिए। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे उनकी सेवा करना। तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी आज, ठीक है? और यहाँ से निकल जाओ। अच्छा लगता है सेवा करना? मुझे नीचा दिखाने के लिए आई हो क्या यहाँ पे? निकलो मेरे घर से। ठीक है मैडम। ये मुझे शिक्षा देने आई है यहाँ पे। आई चल के यहाँ शिक्षा देने वाली पागल औरत। चलो ये आफत तो निकल गई यहाँ से। अब मुझे है ना अपने घर में एक कीर्तन करवाना है, बहुत शानदार। सब पड़ोस की लेडीजों को बुलाऊंगी और इतना मजा आएगा ना। मैं कल ही कीर्तन करवा देती हूँ, बढ़िया मौका है। और देसी घी के लड्डू मंगवाने हैं मुझे, और 56 भोग लगाना है मुझे अपने भगवान को। जब भी तो सही होगा ना, जब भी तो भगवान खुश होंगे मेरे ऊपर। और सब लेडीजों के लिए ना बढ़िया बढ़िया नाश्ता मंगवा लेती हूँ, अभी ऑर्डर कर देती हूँ सारी चीजें, कल टाइम पे आ जाएंगी। अरे वाह, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो इन कपड़ों में। अच्छा सुनिए ना, मैं अपनी बहन को बुला लूँ क्या? पास में ही रहती है, कुछ हेल्प करवा देगी आज मेरे। मैं बिजी रहूंगी कीर्तन में, तो आपको तो पता ही है ना कितना खाना बनेगा, सब कुछ होगा। वैसे तो मैंने सब चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर ली हैं, लेकिन फिर भी लेडीज़ें आएंगी, उनको पकड़ाना है और भी कुछ काम हो जाता है बहुत सारा। हाँ हाँ, जो तुमको ठीक लगे वो कर लो। वैसे तो हम पूजा को भी बुला सकते हैं। अरे पूजा दीदी तो थोड़ा सा दूर रहती है ना, तो वो कैसे आएंगी, इसलिए मैंने उनके पास फ़ोन नहीं किया। और आपको तो पता ही है उनकी सास का कैसा नेचर है, तो मैंने सोचा क्यों परेशान किया। कीर्तन ही तो करवा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन थोड़ी करवा रहे हैं। चलो ठीक है, बुला लो तुम अपनी बहन को। चलो मैं देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है बाहर। इनकी बहन को बुलाऊंगी मैं, किसी बुलाऊंगी? मैं मेरी बहन को बुलाऊंगी ना। हेलो सीमा, सुन सीमा, तुझे आज मेरे घर पे आना है जल्दी से जल्दी, ठीक है? फटाफट आ जाना। क्यों दीदी, क्या है आज? सीमा, मैं बहुत बड़ा कीर्तन करवा रही हूँ, सबको बुला रही हूँ, तो तू भी आ जाना। और सुन, मैं अपनी ननद को नहीं बुला रही हूँ, ठीक है? तू फटाफट आ जाना जल्दी से रेडी होके। अरे दीदी, तो फिर आप अपनी ननद को क्यों नहीं बुला रही हो? कल को आपकी सास को बुरा नहीं लगेगा? हाँ, सास का ठेका तो तूने ही ले रखा है, तुझे ही पता है मेरी सास को बुरा लगेगा कि नहीं, है ना? अरे दीदी, आप तो गुस्सा हो गए। ठीक है, मैं आती हूँ। चलो मंदिर में जाके देख लेती हूँ, कोई ज़रूरी चीज़ रह तो नहीं गई है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, सब कुछ रेडी है, बस अब लेडीज़ें और आ जाए जल्दी से। दीदी, अरे सीमा, तुम आ भी गई इतनी जल्दी? चलो ठीक है, फटाफट मेरी हेल्प करवा दो। अभी है ना किचन में थोड़ा नाश्ता वगैरह रखा है, पहले से ही अरेंज करके रख लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी बाद में। ठीक है दीदी, चलिए। दीदी आप एक काम कीजिए, आप यहीं पे रुकिए, मैं जाके किचन में काम संभाल लेती हूँ। कभी कोई आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अरे सविता चाची नमस्ते, आइए बैठिए ना। बहू, मुझे तेरी सास नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ गई? चाची जी, मेरी सास की ना तबीयत खराब चल रही है, तो आप लोग बैठिए, वो तो नहीं आ पाएंगे कीर्तन में। अच्छा ठीक है बेटा। ये इतना फूलों से क्यों सजा रखा है हमारा घर? क्या प्रोग्राम है घर पे? भाई भाभी ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, और माँ से तो मेरी बात बहुत कम होती है, उनके पास तो फोन भी नहीं है। चलो अंदर जाके देखती हूँ क्या बात है। ये क्या, घर में कीर्तन है और भाभी ने मुझे नहीं बुलाया, अपनी बहन को तो बुला रखा है। और माँ कहाँ है? माँ तो नजर भी नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। चलो देखती हूँ माँ कहाँ पे है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, घर में इतना बड़ा कीर्तन है और आप यहाँ पे ऐसे? क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको पता है पड़ोस में से सब आंटियाँ आई हुई हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है माँ, घर इतना सजा हुआ है और आप ऐसे सुनसान क्यों पड़ी हैं यहाँ पे? क्या हो गया? अरे बेटा, चाहे मेरे वहाँ में कीर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बहू 56 भोग बना रही हो, लेकिन बेटा मुझे तो चाय की भी नहीं पूछती वो। बस बेटा, मेरा तो पूरा बुढ़ापा खराब ही जाएगा। तेरी भाभी तो कहीं तीरथ कर रही है, कहीं खीर चूरमा जिमा रही है, कहीं 56 भोग बना रही है,
लेकिन बेटा वो तेरी माँ को 1% भी नहीं पूछती। और तेरा भाई है, उसकी तो बेटा आंखों पर पट्टी बंध गई है। वो तो देखता ही नहीं इस कमरे में आके कि मेरा क्या हाल चाल है क्या नहीं है। माँ ऐसे कैसे कर सकती है? वो घर में माँ भूखी बैठी है और वो बाहर देखो आप जाके एक बार, जगमगा रहा है पूरा घर, फूलों से सजा हुआ है। और वो तीरथ करके आई है, सब कुछ करके आई है, क्या धर्म लगेगा उनको? माँ आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और भाभी ने तो मुझे भी फोन नहीं किया कि इतना बड़ा घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, कम से कम नर्स को बुला लूं। एक बार भी माँ उन्होंने मेरे पास भी फोन नहीं किया। लेकिन माँ आपके साथ तो बहुत बुरा कर रहे हैं वो लोग। अरे बेटा कैसा कीर्तन कैसे भोग, बस पूछी मत, मैं तो अपने कर्मों की भोग रही हूँ बस। यहाँ पे मुझे तो यही तसल्ली मिलती है कि मेरे ही कोई बुरे कर्म होंगे जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं। बेटा मैं तो चाय के लिए भी तरस जाती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं देते बेटा मेरे को। और जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मुझे चाय दे दे बहू, तो 100 बातें सुनाती है कि मैं तो भोग बना रही हूँ भगवान को, खीर जिमाती है, चूरमा जिमाती है। और मेरे को तो बेटा चाय की बूंद भी नहीं पिलाती बहू। क्या बोलूँ बेटा, मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ, अपने बेटे बहू को बद्दुआ भी नहीं दे सकती ना मैं तो। माँ आपके साथ इतना बुरा होता रहा, आप कम से कम मुझे फोन करके तो बता देते, मैं आके लोगों से बात करती माँ, नहीं तो मैं अपने साथ आपको ले चलती। लेकिन भूखे रह के क्या फायदा निकाला माँ, मुझे ये बताइए ना, आपकी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। खड़े हो जाइए माँ, आप मेरे साथ चलिए बस। लेकिन हाँ, एक बार भाभी की आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। चलिए माँ आप मेरे साथ बाहर चलिए। बेटा रहने दे, आज कीर्तन है, बाहर की औरतें आई हुई हैं, रहने दे, फिर वो बहू चिल्लाएगी मुझ पे। माँ आप चुपचाप आइए बस। बस करो भाभी ये नाटक। पूजा दीदी ये क्या बदतमीजी है, ऐसे सबके सामने आप ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनके सामने आप ऐसे चिल्ला रही है। भाभी बदतमीजी मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? हाँ अरे आपने भगवान के लिए 56 भोग लगाए हैं, क्या क्या किया है आपने? सिर्फ एक दिखावा है भाभी और कुछ नहीं। आप रोज सोशल मीडिया पे छोड़ते रहते हो, आज मैं मेरे भगवान को खीर खिला रही हूँ, आज मैं मेरे भगवान को चूरमा खिला रही हूँ। ये सब क्या है? सिर्फ दिखावे के लिए? आपने पूरा घर सजाया है, आपने सब कुछ किया है, और मेरी माँ घर में भूखी बैठी है, तो ये बताइए भगवान कहाँ से खुश हो जाएंगे? क्या अपनी सास को खाना नहीं देती है? अरे क्या फायदा इस भक्ति भाव का। मैं तो सोचती थी बहू इतनी धार्मिक है, रोज फोटो लगाती है, रोज इंस्टा पे छोड़ती है, यूट्यूब पे लगाती रहती है। हम तो सोचते थे कि अपनी सास को तो पलकों पे रखती होगी। अरे ऐसी सोच की औरत है क्या तू? फोटो लगाने से, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ छोड़ने से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान को भी पता है आप किस मन से सेवा कर रही हो, ठीक है? भगवान क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आपको कि आप किस वजह से भक्ति कर रहे हो? सिर्फ फोटोज खींचने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, खुद खुश होने के लिए, बस। भगवान इनको भी देखेंगे कि एक बूढ़ी माँ घर में बैठ के रो रही है, वो भी अकेले कमरे में। ये नहीं दिखेगा भगवान को। भगवान आपको ये नहीं कहते कि आप मेरी सेवा करो, भगवान ये कहते हैं इंसानियत की सेवा करो। जो तुम्हारे घर में बाप है, माँ है, सास है, ससुर है, पहले उनकी सेवा करो, बाद में तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। भगवान का ये होता है, ये नहीं है आप परिवार को लात मार के भगवान की पूजा अर्चना करोगे भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दीदी मैं भक्ति पूजा करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं है। और रही बात मम्मी का ध्यान रखने की, तो हम रखते हैं ध्यान, और क्या पड़ोसी आके रखते हैं? आप बताइए, हम ही तो रखते होंगे ना, मैं ही तो देती हूँ खाने के लिए। हाँ थोड़ा लेट शेट हो जाती हूँ, पूजा करती हूँ इसलिए, भोग बनाती हूँ भगवान का इसलिए लेट हो जाती हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं करती हूँ मैं, ठीक है? और मैं अभी पूजा पाठ में लगी हूँ, आपके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं तो भाई ऐसे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी जहाँ की बुजुर्ग औरत रो रही हो, बिलख रही हो, तो इस पूजा पाठ का बहु कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हम तो गलत आ गए इस कीर्तन में। एक बात बताऊं, जिस घर में बुजुर्ग रो रहा हो ना, तो समझ लो उस घर का तो पानी है ना, पानी वो जहर के समान है। तो बेटा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तू कर अपनी पूजा पाठ जो तेरे को करना है। और हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये बात। अरे क्या फायदा, तूने इतने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए ये पूजा अर्चना करके, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ को, सास को खाना तो खिलाती।
हम तो तेरे घर से जा रहे हैं, बस हमें नहीं रहना इस पूजा में। चल बेटा। हे भगवान, हमें तो माफ करना, हम कैसी जगह पे आ गए। बस भाभी, सुन लिया आपने लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? हाँ, फोटोज देख के लोग जज कर लेते हैं आपको कि आप बहुत भक्ति भाव वाली हो, बहुत अच्छी हो, ये वो। असलियत क्या है भाभी आपकी? आपकी असलियत जीरो है, ठीक है। और जब तक आप किसी माँ की दुआएं नहीं ले सकती ना, तो आपके साथ कभी भी भला भी नहीं होगा। माँ को तो मैं ले जाऊंगी अपने साथ, आप टेंशन मत लीजिए। आप अपनी करिए पूजा पाठ जितनी आपको करनी है। अरे क्या बात हो गई? सब लेडीज बड़बड़ाती हुई जा रही थी बाहर, क्या बात हो गई? और पूजा तुम कब आ गई? और इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात हो गई? भाई तुमसे तो क्या ही बोलूं मैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी माँ भूखी बैठी हुई है, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? और भाभी की पूजा पाठ दिखाई देती है? पूजा पाठ ज्यादा बड़ी हो गई है, माँ बाप की सेवा ज्यादा बड़ी है। अरे तुम्हारी भाभी इतनी धार्मिक है, इतनी अच्छी है, तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? और कौन कहता है माँ की सेवा नहीं हो रही है? टाइम टू टाइम सब कुछ तो हो रहा है। हाँ हाँ भाई, आप देख के आते हो ना माँ को टाइम टू टाइम खाना। अरे आपकी माँ चाय के लिए तरसती रहती है, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलता। और वैसे भी मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, आपको तो सब कुछ पता है ना, कोई फायदा नहीं है। चलिए हटिए भाई, मैं माँ को अपने साथ ले जा रही हूँ। ऐसे कैसे तुम माँ को अपने साथ ले जाओगी? ले जाओगी नहीं भाई, मैं लेके जा रही हूँ अपनी माँ को। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भगवान भी जब ही खुश होते हैं जब आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो सच्चे दिल से। वो सबसे बड़ी पूजा होती है। भगवान आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पैरों में पड़ जाओ, मुझे 56 भोग दो, मुझे खीर चूरमा दो। भगवान कभी नहीं मांगते किसी से, ठीक है। अगर श्रद्धा से एक दिया भी लगा दोगे ना, वो भी आपके कीर्तन से बड़ा हो जाएगा। जिस घर में माँ हंसती हुई मिलेगी ना भाई, वो सबसे बड़ी पूजा होती है, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को क्यों समझा रही हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मत लेके जाइए माँ जी को। भाभी क्या गारंटी है आप मम्मी के साथ अच्छे से रहोगे? आप बताइए, कोई गारंटी है क्या? मेरी माँ भूखी कमरे में पड़ी है, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? हाँ, और मेरी माँ का मटका भी आपने वहां रख दिया कि किचन में मेरी माँ ना जाए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और जिसके साथ आप रह रही हो ना, उसको पाल पोस के बड़ा माँ नहीं किया है, ठीक है। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मुझे अक्ल लग गई है कि भगवान भी जब भी खुश होंगे जब मैं अपनी सासू माँ को खुश रखूंगी, अपने माँ बाप की सेवा करूंगी। दीदी सच में मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माँ, क्या तुम अपनी बेटा बहू को माफ नहीं करना चाहोगी? माँ सच में दिल से माफी मांग रहे हैं हम लोग, हमें माफ कर दो माँ। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और आप प्लीज पूजा के साथ मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। भाई मुझे पता है माँ का दिल भी यही लगता है, मेरे साथ तो जाके क्या खुश होगी? कोई भी माँ अपनी बेटी के पास रह के खुश नहीं होती है। बस एक समाज में एक ही चीज बना दी गई है, लेकिन बेटियां है ना कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा भाई, मेरी माँ भूखी बैठी है और आपने तो इसकी कोख से जन्म लिया है। कम से कम आपको तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था ना कि आपके माँ के साथ क्या हो रहा है। बेटा मैंने तुझे कितनी बार बताया था कि बहू मेरा ध्यान नहीं रख रही है, बेटा पूजा पाठ में लगी रहती है। तूने भी तो यही बोला ना कि मेरी बहू तो बहुत धार्मिक है माँ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? तो बेटा मैं उस दिन के बाद तुझसे कुछ भी नहीं कहती। अभी तो पूजा आ गई, नहीं तो मैं अभी भी नहीं कहती बेटा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो माँ। मैंने सोचा था कि मेरी वाइफ जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत पूजा पाठ करती है, तो तुम्हारे साथ गलत थोड़ी करती होगी। माँ मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये आपके साथ इतनी गलत चीजें कर रही है। अगर मुझे इतना पता होता तो इतना तो बेकार मैं भी नहीं हूँ माँ कि मैं इसको कुछ कहता नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और हो सके तो इसको भी माफ कर दो। भाई आप खुद सोचिए ना, माँ ने क्या क्या चीजें सहन की है यहाँ पे। माँ के साथ इतना बुरा बुरा होता रहा, घर के घर में आपको पता नहीं चला इन चीजों का, और आगे से फिर भाभी ने ऐसा किया तो कैसे पता चलेगा हमें? नहीं नहीं पूजा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद माँ का ध्यान रखूंगा। देख लेना बहन, तू चाहे यहाँ पे आते रहना, तू माँ का ध्यान रख लेना, फोन पे बात कर लेना। मैं माँ को एक फोन भी लाके दूंगा और हम सब मिलके माँ की बहुत सेवा करेंगे। आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। ठीक है भाई।